एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में मॉडुलस और आर्गुमेंट बताना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स हमें दिया है नंबर z इज इक्वल टू -1 - i प्लस -i अंडर रूट 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों है ये हमें भी पता चल जाएगा। देखिए पहले इसको प्लॉट करते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मॉडुलस तो निकाल लोगे यहाँ से आप सीधे, ठीक है ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके। आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, तो पहले इसको एक बार प्लॉट कर लेते हैं कि ये नंबर आएगा कहाँ। ठीक है, ये 0 0 है। देखो यहाँ पर रियल पार्ट भी माइनस में, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में है, तो ये नंबर यहां कहीं आएगा ऐसे। p -1 - अंडर रूट। ठीक है, थीटा के बारे में अभी भी बात नहीं करूंगा क्योंकि थीटा में ही कैच है इसमें और इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 4। मॉडुलस है, r निकाल रहे हो, मॉडुलस निकाल रहे हो तो प्लस में आएगा, यानी ये वाली डिस्टेंस ट्रू हो गई। अब आपसे पूछ रहा है आर्गुमेंट भी बताओ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट भी बताना है। तो कैसे निकालते थे हम? लेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट इसका क्या है -1 इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड -√3 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। इतना आ गया। r हम ऊपर निकाल ही चुके हैं। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू r की वैल्यू यहां रख दो। cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट ऑफ 3/2। देखो अगर मैं माइनस साइन हटा लूं, अब मुझे क्या निकालना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं माइनस साइन हटा लूं तो मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू π/3 होनी चाहिए। ठीक है, π/3 कैसे आएगी? दोनों माइनस में है। दोनों माइनस में कहां होंगे? यहां सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां पर साइन पॉजिटिव में आएगा, यहां पर कॉस पॉजिटिव में आएगा, तो बचा कहां? यहां पर दोनों नेगेटिव में आएंगे। और अल्टीमेटली क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया था जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो हम बोल रहे थे जब 0 से पाई की बात करेंगे तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब 0 से -π की बात करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो थीटा जो आएगा आपका यहां आएगा, ये थीटा आएगा, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। और कैसे आएगा भाई? देखो यहां पर क्या है, -π। अब जब आप ऐसे चल रहे हो तो यहां पर क्या आएगा? -π, और -π उससे इधर कितना? +π/3, -π + π/3। ये टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना है? ये टोटल एंगल है -π, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो। जब देखो इधर चलते थे तो आप क्या बोलते थे? पाई और ऊपर माइनस, क्योंकि आप क्या करते थे? पाई डिस्टेंस ऐसे चलते थे और π/3 ऐसे चलते थे, तो इस डिस्टेंस को आप प्लस बोल देते थे, इसको माइनस, तो आप क्या बोलते थे? π - π/3। अब आप कैसे चल रहे हो? अब आप ऐसे चल रहे हो, तो ये डिस्टेंस तो माइनस, और जब वापस चलोगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, तो बेसिकली जो थीटा होगा वो क्या होगा आपका? -π + π/3। ठीक है, फिर से ध्यान देना है, आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, मींस थीटा की बात कर रहे हैं, -π से π के बीच में। ठीक है, और थीटा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 0 से क्लॉकवाइज चलेंगे, और थीटा की वैल्यू होगी -π + π/3, -π + π/3। तो यहां से क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू -2π/3। ठीक है, तो इस केस में जो आपका मॉडुलस ऑफ z है वो 2 है, और जो थीटा की वैल्यू है, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, लिख लो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू -2π/3। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दो बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा समझो, एक बार अपने आप से भी करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आपका थीटा यहाँ या यहाँ पर लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, z दिया हुआ है -√3 + i। तो ये तो पहले वाले के कंपैरिजन में आसान ही है। कहाँ लाई करेगा ये यहाँ पर कहीं लाई करेगा, -√3, 1। ठीक है, ये पॉइंट होगा, इसको यहाँ मिला दो। अब की बार तो थीटा आपको ऐसे ही ट्रेस करना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ z, mod of z
इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2। आर इस केस में भी आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 एंड आर साइन थीटा is equals to 1. This implies cos theta is equals to minus under root 3 by 2 and sin theta is equals to 1 by 2. sin theta cos theta की वैल्यू आ गई आपके पास। देखो थीटा निकालने का वही सबसे आसान तरीका क्या है, पहले साइन छोड़ दो, साइन को छोड़ दो, फिर देखो थीटा की वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रही है। देखो अगर मैं साइन छोड़ दूं तो cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 by 2 और sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2। ये कब हो सकता है, पाई बाई 6 पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे दिख रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थीटा की मैं बात कर रहा हूं, थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं पाई माइनस पाई बाई 6 कर दूं, इसको हमने एक एग्जांपल में भी किया था, पाई माइनस पाई बाई 6 करूंगा तो cos थीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 by 2 आ जाएगी और इसकी 1 by 2 आ जाएगी, और पाई माइनस पाई बाई 6 मेरा पड़ेगा भी सेकेंडरी क्वाड्रेंट में। तो सिंपल थीटा की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 6, यहां से थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 6 या आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 6 एंड मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 to 8 में हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है क्वेश्चन थर्ड में, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस i। तो इसको सबसे पहले तो पोलर कोऑर्डिनेट में ये देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है कहां, थीटा फाइंड आउट करने में आसानी होती है। 1 माइनस i यानी कि इमेजिनरी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 1 माइनस i ये यहां कहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1, ठीक है ना, ऐसे कुछ पड़ेगा यहाँ पर, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है इसकी पोजीशन। तो अब समझ जाओ थीटा के लिए आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेट 1 इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट। माइनस क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज r जो है डिस्टेंस को इंप्लाई कर रहा है। तो यहां से आपका क्या आ गया, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 2 एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो थीटा आपको दिख रहा है वैसे तो सीधे सीधे कि आप क्लॉकवाइज चलोगे तो थीटा माइनस में आएगा, क्लियर है। लेकिन पहले थीटा की वैल्यू देख लो, आर कौन सी है, साइन को भूल जाओ, मैंने आपको बताया था साइन भूल जाओ, cos थीटा भी 1 बाय अंडर रूट 2 और sin थीटा भी 1 बाय अंडर रूट, दैट मींस थीटा क्या होना चाहिए, पाई बाई 4 होना चाहिए, क्लियर है। थीटा होना चाहिए पाई बाई 4, और जब पाई बाई 4 होना चाहिए तो अगर थीटा की वैल्यू आप पाई बाई 4 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 रखोगे तो cos थीटा तो पॉजिटिव आएगा, sin थीटा नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है और sin थीटा नेगेटिव होता है, और आप चल भी रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में तो थीटा आपका आएगा भी नेगेटिव, और नेगेटिव कितना आएगा, माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आप लिख दो सिंस थीटा शुड बी इन बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में जो आप लिखोगे, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म z इज इक्वल्स टू r कितना है, अंडर रूट 2 कॉस। अब देखो थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 4, तो आप यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 ही लिखोगे, प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। ठीक है, लिखने को इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 भी लिख सकते हो। लेकिन जब आपको थीटा की वैल्यू नेगेटिव में मिली है तो सिंपली ये लिख के दिखा दो कि भाई थीटा हमारा नेगेटिव में आया था। इससे बेसिकली देखते ही क्लियर हो रहा है कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 है और आर की वैल्यू अंडर रूट 2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सिमिलर है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसका भी पोलर कोऑर्डिनेट में बना लो। कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा यहाँ पर,
p -1 ठीक है। ऐसे तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। जो थीटा आएगा पाई माइनस जो भी वैल्यू आ रही होगी थीटा की वो आएगा। तो सबसे पहले तो r निकाल लो, या ऐसे कर लो -1 इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड 1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। दोनों को ऐड कर लो, r इज इक्वल्स टू √2 ठीक है। यहां से cos थीटा -1/√2 sin थीटा 1/√2 ठीक है। पहले साइन छोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो। 1/√1/√2 यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, π/4 आनी चाहिए ठीक है। π/4 आनी चाहिए, लेकिन पढ़ कौन से क्वाड्रेंट में रहा है, पढ़ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सिंपली जैसे हमने किया था π-π/4 आनी चाहिए थीटा की वैल्यू। तभी तो आपका cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, sin थीटा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई थीटा की, 3π/4। तो जो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ गई वो क्या आ गई, z इज इक्वल्स टू √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। सिंपल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ठीक है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वो मिरर इमेज बन जाएगा। एक बार इसे हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये आपने बनाया, दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो यहां पर कहीं आएगा 1 p -1 ऐसे कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा था वो यहां पर आ रहा था ठीक है। तो इससे एक बात तो समझ लो, अब तुमने काफी एग्जांपल कर लिए कि जो थीटा करोगे वो ऐसे करोगे नेगेटिव डायरेक्शन में ठीक है। थीटा की वैल्यू ऐसे लेनी है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है इसका। लेट -1 इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड -1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा ठीक है। तो यहां से तो सिंपली r की वैल्यू क्या आ गई, √2 ठीक है। मैंने एक स्टेप मिस कर दिया बीच में, आपने नहीं करना है। r की वैल्यू √2 आ गई, और r की वैल्यू यहां पे रखो तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 और sin थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 ठीक है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव में आने ऑब्वियस है ठीक है ना, क्योंकि इसमें केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव ही होते हैं। तो अभी पहले इसके नेगेटिव साइन की बात छोड़ो। अगर cos थीटा 1/√2 और sin थीटा 1/√2 हो तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी π/4 ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि हम इधर से चले। इधर क्या है ये -π से फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, तो -π प्लस π/4। समझ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हो, पाई -π/4 लिख लो और उसके ब्रैकेट में बंद करके माइनस लगा दो, क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, -π प्लस π/4 implies that थीटा इज इक्वल्स टू -3π/4 ठीक है। जब हमने इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात की थी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4 आया था। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इसके कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू -3π/4 आएगा। इसीलिए हम बात करते हैं प्लस डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन, क्योंकि प्लस में जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सारे नीचे मिलते हैं, इसलिए थीटा को हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कराते हैं। क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ से z इज इक्वल्स टू क्या आ गया, √2 cos थीटा की वैल्यू -3π/4 प्लस i sin -3π/4। आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में इंपॉर्टेंट है, और आपको इसे क्वेश्चन नंबर 4 से कंपेयर करके भी देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का चक्कर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका नीचे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पड़ता है, तो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं और नीचे वाले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अल्टीमेटली ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज नीचे आता है। ऊपर के केस में थीटा पॉजिटिव आ जाएगा और उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए 0 से -π की डायरेक्शन में थीटा नेगेटिव आ जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ दोनों को साथ में करने से आपका मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई हम थीटा को -π to π क्यों लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, z इज इक्वल्स टू -3 दिया हुआ है, प्योरली रियल दिया है, तो इसकी बात करने के लिए इसको लिख लो +0 आयोटा। कॉम्प्लेक्स बना लो, इजी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं।
इसको जब प्लॉट करोगे आप -3 यहीं पर आ जाएगा ये रियल एक्सिस पर नेगेटिव साइड में। तो वैसे तो आपको यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि इसका r क्या आएगा, ठीक है ना, इसका r अल्टीमेटली 3 ही आ रहा है, देखने से ही दिख रहा है। और थीटा क्या आएगा वो भी दिख ही रहा है, पाई आ रहा है। अब पाई आ रहा है कि माइनस पाई आ रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा तो देखते हैं। देखो यहाँ से लेट -3 इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड 0 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। r क्या हो गया यहाँ से अल्टीमेटली 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, दैट मींस r इज इक्वल्स टू 3। नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि r डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, r इज इक्वल्स टू 3। अब r की वैल्यू यहाँ पे रख दो, cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ऐसा कब होगा कि cos थीटा -1 और sin थीटा 0, इसका साइन छोड़ दो, cos थीटा 1 sin थीटा 0, कब होगा ऐसा सोचो। देखो π/2 पे तो क्या होता है, जब हम 0 पे क्या होता है sin 0 0 cos 0 1, ठीक है। लेकिन 0 रखेंगे तो माइनस नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए बेसिकली, थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास होना चाहिए π-0, थीटा इज इक्वल्स टू होना चाहिए π-0 मींस पाई, थीटा इज इक्वल्स टू पाई, cos पाई -1 sin पाई 0, ठीक है, 0 से पाई, ये आपका थीटा आएगा इस केस में, ये आएगा थीटा, देखने से ही पता चल रहा था हमको, ठीक है। तो यहां से z इज इक्वल्स टू 3 cos पाई प्लस i sin पाई, आंसर सिंपल। बेसिकली एनसीईआरटी के जो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं और ये जो एक्सरसाइज दी हुई है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए दी हुई है। आप इन्हें केयरफुली करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बिल्डअप होगा कि फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 अब तो सिंपल है, √3 प्लस i कहां पर आएगा, √3 प्लस i यहां कहीं आ जाएगा, √3 और 1, थीटा भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लोगे अब, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो यहां से ले लो √3 इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड 1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। r स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू 2, r की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, r की वैल्यू 2 आ गई, cos थीटा 1/√3/2 sin थीटा 1/2। तो अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, अभी तो क्या देखना है कि दोनों की वैल्यू कौन से थीटा को सेटिस्फाई कर रही है, सिंपली थीटा इज इक्वल्स टू 5/6, सिंस थीटा इन बिटवीन π2 -π2 π, थीटा की वैल्यू π/6 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई, तो z इज इक्वल्स टू 2 cos π/6 प्लस i sin π/6। सिंपल क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। 8th क्वेश्चन देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें केवल रियल पार्ट था, यहाँ केवल इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। पहले तो इसको लिख लो, z इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा। रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी हमने क्या बात की थी कि इमेजिनरी एक्सिस पे मिलेगा ये हमको, रियल पार्ट 0 है तो ये यहाँ मिलेगा नहीं हमको, p इज इक्वल्स टू 0 1, यही पॉइंट हो गया, p इज इक्वल्स टू 0 1। तो वैसे तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए अब कि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है और r की वैल्यू क्या आ रही है, r 1 आ रहा है, थीटा π/2 आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन को, जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे करते हैं। लेट 0 इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड 1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा, ऐड कर दो, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू 1, वो हमें सीधे सीधे दिख ही रहा है यहाँ से, r इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। cos थीटा क्या आया, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। कौन सी वैल्यू है थीटा की ऐसी जो cos 0 आए और sin 1 आए, थीटा इज इक्वल्स टू π/2। यहाँ से z क्या आ गया, z इज इक्वल्स टू r तो 1 है ही, cos π/2 प्लस i sin π/2, ठीक है। मींस कहीं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया
z इज इक्वल्स टू आई साइन पाई बाई 2। आपने सीधे सीधे समझ लिया कि भाई इसका रियल पार्ट 0 है, साइन पाई बाई 2 1 है, तो यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5.2 हमारी यहाँ पर खत्म होती है। अच्छे क्वेश्चन थे इसके, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, बट कॉन्सेप्ट जो रियली हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाला बिल्ड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत काम आता है। इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।